Today we will discuss the sections of solids. ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स हमने किए थे उसके आगे सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स आर डन. कोई बता सकता है कि हम सेक्शंस का मतलब क्या है, सेक्शन क्यों करते हैं सॉलिड को? कारण बता सकता है कोई कि क्यों, व्हाई सॉलिड्स आर सेक्शन? सो किसी को नहीं मालूम. So the purpose of sectioning is to cut the solid so that we can know the interior details of a solid. If for example, say if there is a room which is closed, है ना, एक रूम है और जो पूरा क्लोज्ड है, so we want to know कि रूम के अंदर क्या है, तो हम क्या करेंगे? We'll provide a door. डोर को ओपन करके हम जो है वो वी कैन सी फ्रॉम द डोर. डोर से हम देख सकते हैं कि रूम के इनसाइड क्या है. सो डोर इज व्हाट? डोर मतलब एक हमने एक सेक्शन वहां से कट किया और हम सॉलिड के अंदर इंटीरियर डिटेल्स नोन कर रहे हैं. एंड आल्सो वेरियस सेक्शंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉलिड्स. और से टू सॉलिड्स आर जॉइंट, यदि हमें दो मेंबर्स को ज्वाइन करना है, से टू सिलेंडर्स आर देयर, दोनों को जो है वो एक को हॉरिजॉन्टली और एक को वर्टिकली ज्वाइन करना है कॉर्नर से. जैसे हम बात करें कि एक फ्रेम हमारी है, एक फ्रेम हम बनाते हैं, तो फ्रेम बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जो प्रिज्मेटिक मेंबर्स होते हैं फ्रेम के, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यदि हम बनाए तो वो फ्रेम ज्वाइन होती है कॉर्नर से. तो कॉर्नर पे क्या करते हैं नॉर्मली कि 45 डिग्री पे कट करते हैं और फिर दोनों सेक्शंस को ज्वाइन करते हैं. सो फॉर ज्वाइनिंग एंड टू नो द इंटीरियर डिटेल्स सॉलिड्स आर सेक्शनड. एंड क्या होता है इसमें, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ? वी हैव टू ड्रॉ कि फ्रॉम वेयर द सेक्शन इज ऑब्टेन्ड, मतलब कहां से उसको कट किया है. ठीक है, सो कि एंड किससे हम काटेंगे उसको, हाउ विल कट द सॉलिड. सो विल कट द सॉलिड बाय an imaginary cutting plane is there which cuts the solid at defined location. ठीक है, and that is to understand the internal details of that object. So the action of cutting is called sectioning a solid and the plane of cutting is called section plane. So जो cutting की जो action है उसको हम कहते हैं sectioning, और जिस cutting plane को हम employ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं section plane. So two cutting actions means section planes are recommended, and there are two section planes which are recommended. One is a section plane perpendicular to vertical plane and inclined to the horizontal plane. Means this is a plane, so this is a vertical plane. ठीक है, the vertical plane, ये vertical plane है, that is inclined to the horizontal plane. ये horizontal plane से inclined है. So this plane is known as auxiliary inclined plane, and this section appears, this section plane appears as a straight line in the front view. और ये plane है यदि cutting plane, ये object को cut कर रहा है. this is the object, ये इसको cut कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट को कट कर रहा है तो क्या होगा, फ्रंट व्यू में हमें क्या मिलेगा, इस प्लेन की लाइन, इसे फ्रंट ऐसा कर लो या ऐसा कर लो या ऐसा कर लो. ठीक है, और टॉप व्यू में इस ऑब्जेक्ट ने, इस कटिंग प्लेन ने जो कट किया ऑब्जेक्ट को, वो सेक्शन दिखेगा, वो सेक्शन का शेप क्या है जो कटा है इसके द्वारा. ठीक है, और दूसरा अ सेक्शन प्लेन perpendicular to HP and inclined to VP. दूसरा है section plane which is perpendicular to horizontal plane. ठीक है, and inclined to VP. जैसे ये हो, ये
दिस इज द कटिंग प्लेन। तो टॉप व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू में हमें एक लाइन नजर आएगी, मींस इन द टॉप व्यू विल हैव द लोकेशन ऑफ द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन की लोकेशन हमें टॉप व्यू में मिलेगी। और इस तरह का जो कटिंग प्लेन है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। और फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा, जो सेक्शन जो कट हुआ है, का शेप। सो हियर इट इज एन एग्जांपल, यहां पे देखें कि ये कोन है, दैट कोन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे स्टैंडिंग है। तो टॉप व्यू में हमें एक सर्कल मिलेगा और फ्रंट व्यू में एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना। इसको हमने कट किया, सो दिस इज अ सेक्शन प्लेन इन द फ्रंट व्यू। अब ये सेक्शन प्लेन जो है कहां से पास हो रहा है, सो दैट इज द लोकेशन। इसकी लोकेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, एंड इज पासिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्सिस, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, ये एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे यहां से, या बेस से इतने ऊपर डिस्टेंस पर है, यहां से पास हो रहा है और इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। सो दैट डिफाइंस द लोकेशन ऑफ द सेक्शन प्लेन। सो एंड नाउ आफ्टर दिस it is assumed that this part, this upper part, this is removed। इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि कट कर दिया, ये कटिंग प्लेन ने इसको कट कर दिया, तो ऊपर वाला पार्ट निकाल लिया। अब हम टॉप व्यू को व्यू करेंगे, तो टॉप व्यू क्या रहेगा, तब हमें टॉप व्यू में जो सेक्शन कट हुआ है वो दिखेगा, कि जो सेक्शन कट हुआ है उसका शेप क्या है। सो इस केस में यदि हम देखें कि ये दिस इज अ कोन, एक कोन है और कोन को हम इंक्लाइन काट रहे हैं, ठीक है, तो हमें टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में सर्कल ही दिखेगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज द प्रोजेक्टेड शेप। यहां से हम देख रहे हैं ना टॉप व्यू, तो ये प्रोजेक्टेड शेप मिलेगा हमें, तो सर्कल दिखेगा। लेकिन इसका जो ये जो सेक्शन यहां से लेके यहां तक कट हुआ है, ये सेक्शन का जो एक्चुअल शेप है, जो ट्रू शेप है, वो सर्कल नहीं है, वो हम जानते हैं कि वो इलिप्स है, बट वो इलिप्स इस टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, ठीक है। वो किस व्यू में दिखेगा हम आगे बात करेंगे। एंड दिस इज द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये वाला केस है। ये पहला वाला जो फिगर था उसमें ये वाला केस था, ठीक है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टॉप व्यू में हमें सेक्शन प्लेन की लोकेशन, ये रही सेक्शन प्लेन की लोकेशन, कि सेक्शन प्लेन एक्स वाई से कितना इंक्लाइंड है या वर्टिकल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है, और कहां से पास हो रहा है, टॉप व्यू के किस पॉइंट से पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, जो सेंटर है इसका, सेंटर से कितना डिस्टेंस इधर इस ऑब्जर्वर की तरफ है और कितना डिस्टेंस या एक्स वाई लाइन की तरफ है। सो दैट डिफाइन द पोजीशन ऑफ सेक्शन प्लेन, वो सेक्शन प्लेन की पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो यहां पर हमने ये सेक्शन प्लेन की लोकेशन हो गई। देन दिस पार्ट विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो हमारे पास में है, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि कट हो गया है, और फिर अब हम इसको व्यू करेंगे तो सेक्शन क्या मिलेगा, ठीक है, तब हमें फ्रंट व्यू में सेक्शन मिलेगा, सेक्शन का जो शेप है, सिंस दिस प्लेन इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, तो फ्रंट व्यू में हमें जो भी शेप मिलेगा वो प्रोजेक्टेड शेप मिलेगा, वो जो सेक्शन बना है उसका ट्रू शेप नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अ केस जिसमें फ्रंट व्यू में हमें लोकेशन मिलेगी प्लेन की, टॉप व्यू में सेक्शन का शेप। इस वाले केस में हमें टॉप व्यू में सेक्शन की लोकेशन मिलेगी और फ्रंट व्यू में सेक्शन का शेप मिलेगा। सो अब हमें वो प्रोसीजर समझना है ना, कि हाउ वी हैव टू ऑब्टेन द शेप, जो सेक्शन कटा है उस सेक्शन का शेप क्या है, दैट इज द प्रोजेक्टेड शेप एंड द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। So the projected shape may be obtained in the front view in this case, or it may be obtained in the top view in this case। यहां पर तो क्या प्रोसीजर रहेगा, द प्रोसीजर इज, फर्स्ट प्रोसीजर इज ड्रॉ
द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सबसे पहली पोजीशन यहां पर क्या है, द फर्स्ट स्टेप यहां पर जो है वो कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट करना है। मतलब सॉलिड की कुछ पोजीशन दी है, वो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड वाला जो पार्ट था हमारा, हमने उसमें पढ़ा कि सॉलिड वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, और उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमें कैसे बनाना है। तो वो हमने इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था। तो फर्स्ट स्टेप यही से स्टार्ट होती है सेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए, कि सॉलिड के प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करना है। दैट इज सॉलिड का फ्रंट व्यू, सॉलिड का टॉप व्यू और सॉलिड का साइड व्यू। वो ड्रॉ करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है लोकेट द सेक्शन प्लेन, द कटिंग प्लेन। इसके बाद में हमें कटिंग प्लेन को लोकेट करना है, आइदर इन द फ्रंट व्यू और इन द टॉप व्यू। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो कटिंग प्लेन है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। देन ये दो स्टेप हो गई। हमने कटिंग, पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट किया, फिर सेक्शन प्लेन की लोकेशन हमने डिफाइन की, कहां पर है उसको लोकेट कर लिया, उसको ड्रॉ कर लिया। अब नाउ, अब प्रोसीजर क्या है। सो लेट मी फर्स्ट टेल मी कि पहले बताओ मुझे कि अभी जो पढ़ा इतना समझ में आया कि नहीं, देन विल प्रोसीड फर्दर। यस यस सर। क्या करना है, दैट इज क्लियर टू और नॉट, दैट इज क्लियर और नॉट। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना है, ये हमारी पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप कटिंग प्लेन को लोकेट करना है, आइदर इन द फ्रंट व्यू और इन द टॉप व्यू, ठीक है। ये दो स्टेप क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट प्लीज पूछ लीजिए, डाउट हो तो, क्योंकि हमारा बहुत गैप हो गया है ना, तो भूल गए होंगे हम तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कैसे बनाना है ना। सो अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाओ, जो भी पोजीशन दी हो। सेकेंड स्टेप है कटिंग प्लेन की लोकेशन ऑब्टेन करो, फ्रंट व्यू में या टॉप में कहीं भी, ठीक है, बराबर। अब तीसरी स्टेप सुनना, थर्ड स्टेप क्या है। द थर्ड स्टेप इज कि वंस यू हैव लोकेटेड द कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन इन द फ्रंट व्यू और इन द टॉप व्यू, ठीक है, मार्क द पॉइंट्स कट बाय द कटिंग प्लेन ऑन सॉलिड। कटिंग प्लेन ने सॉलिड को कहां पर कट किया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड एजेस और कटिंग प्लेन, ठीक है। या यूं कहें कि कटिंग प्लेन ने सॉलिड को कहां कहां पर कट किया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन एंड सॉलिड एजेस, वो ऑब्टेन कर लो। फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन की लोकेशन है, तो फ्रंट व्यू में आपको एजेस दिखेंगी सॉलिड की, उन एजेस को कटिंग प्लेन की लाइन कट कर रही है, वो पॉइंट को आप नोट कर लो, ठीक है। फिर उन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद आप उनको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करो, उन पॉइंट्स को। जैसे कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू में मिला तो उसकी एक लाइन मिली हमें, उस लाइन ने फ्रंट व्यू की कौन कौन सी एजेस को कट किया, वो पॉइंट नोट करें। फिर उन पॉइंट्स को टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर दो, करस्पॉन्डिंग लाइंस एजेस का टॉप व्यू पर, और फिर उनको ज्वाइन कर लो, तो आपको टॉप व्यू में सेक्शन का शेप मिलेगा। दैट मे बी ट्रू शेप और दैट मे बी अ प्रोजेक्टेड शेप,
ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। ये सिंपल प्रोसीजर है हमारा। तो कैन एनीवन रिपीट द प्रोसीजर? सर एक बार वो कटिंग थर्ड स्टेप और बता दीजिए एक बार। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना। और किसी को? हाँ सर, यही एनीवन? बता दीजिए। कोई बताएगा? अच्छा चलो, पहली स्टेप क्या है? प्रोजेक्शन बनाना है सॉलिड का। तो सॉलिड बनाना है। कंप्लीट। सेकंड? सर सेक्शन प्लेन को लोकेट करना है। डन, सेक्शन। थर्ड? तो वही नहीं पता वही नहीं पता। तो मैंने अभी इतनी देर में क्या बोला? सर, मतलब थोड़ा सर समझ आपने में बोला कि जो साइड्स हैं उनको पॉइंट कट करना और फिर उनका प्लेन बना, उसका टॉप व्यू बनाना है। देखो, पहली दो स्टेप क्लियर है ना? तो थर्ड स्टेप पे आते हैं हम, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है। सो देयर इज अ सॉलिड, से द सॉलिड इज पिरामिड एंड इट इज स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर पिरामिड है और स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, स्टैंडिंग पोजीशन में। स्क्वायर पिरामिड इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में इट मींस कि द एक्सिस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड is perpendicular to horizontal plane and one of its side is perpendicular to vertical plane, ठीक है। क्लियर? पोजीशन कैसा बनेगा? यस सर। स्क्वायर पिरामिड, axis perpendicular to HP, one of the base edge is perpendicular to VP. So in the top view we will have the true shape of the base, ठीक है। बेस का ट्रू शेप हमें टॉप व्यू में मिल जाएगा और फ्रंट व्यू में हमें ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो बनाते हैं। क्या मैंने जो टॉप व्यू बनाया है वो सही बनाया? दिस इज द फ्रंट व्यू and this is the top view. So is this correct? यस सर। या यस कुछ और आएगा? This is correct? भूल गए क्या कैसे ड्रॉ करना? सर यही सही है सर। एक बार चेक कर लो, है ना। क्या कहा हमने कि सॉलिड की एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी, सो द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दिस इज ओके, है ना। वन ऑफ द बेस एज, ये चार बेस एज हैं इसकी, इज परपेंडिकुलर टू वीपी। तो टॉप व्यू में ये बेस एज एक्स वाई के परपेंडिकुलर आना चाहिए। हाँ, तो ये बेस एज इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दिस बेस एज इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो दिस इज सेटिस्फाइंग, सो दिस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर करेक्ट, ठीक है। नाउ दिस पिरामिड is cut by a plane which is perpendicular to VP and inclined to HP. क्या नाम देंगे हम इस प्लेन को? ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एंड इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द HP। ये HP से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है और बेस से इतनी ऊपर एक्सिस को कट कर रहा है। दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस उसको ये इतना जो है वो यहां से ऊपर है। ये लोकेशन है इसकी कि यहां से पास हो रहा है और इतना एंगल बना रहा है, इतना एंगल,
ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है HP के साथ में, ठीक है। दिस इज ओके, ये स्टेप समझ में आई? दिस इज सेकेंड स्टेप। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? जस्ट टेल मी। यस सर। यस सर। किसी को भी समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, अब क्या नेक्स्ट, अब क्या करना है? अब देखो, नाउ वी हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन एंड सॉलिड एजेस, ठीक है। सो लेट्स से कि दिस इज ओडेश, एक मिनट है, हाँ जी। सो कटिंग प्लेन की लोकेशन डिफाइन हो गई ना? इतना समझ में आया? कटिंग प्लेन की लोकेशन समझ में आई? यस सर। यस किसी सर। को डाउट तो नहीं है? इट्स ए सिंपल, हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हाँ। सो लेट्स से कि दिस इज ओडेश, और ये हमारा, यहां से नाम देते हैं, चलो टॉप पे से, ये O, और ये A पॉइंट, ये B, ये C, और ये D, ठीक है। सो फ्रंट व्यू में देखें तो ये हो गया हमारा ओडेश, और ये वाली जो एज है, ये एज कौन सी होगी? दैट इज O A डैश और O B डैश, और ये वाला जो पॉइंट होगा कौन सा होगा? O C डैश और O D डैश, ये वाली एज, ठीक है। सो नाउ इस कटिंग प्लेन ने, ये कटिंग प्लेन, ये रहा ये कटिंग प्लेन, ठीक है। इस कटिंग, जस्ट ऑब्जर्व कि इस कटिंग प्लेन ने सॉलिड की कौन कौन सी एजेस को कट किया है, बता दो कौन कौन सी एजेस को कट किया है। ये जो ओडेश ए डैश है और ओडेश बी डैश, ये वाली लाइन, ये लाइन दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रही ना? यस सर। और ये वाली जो स्लांट लाइन है, ये भी दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यस सर। ठीक है। सो अब ये रही हमारे सेक्शन लाइन। इस सेक्शन लाइन ने इस वाली लाइन को कहां पर? यहां पर कट किया, इस जगह पर, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहां पे कटिंग के? यहां पे सर 4। यहां पे दो। दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लाइन कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करे, कितनी एजेस को? दो, 2 सर। ठीक है। तो इस पॉइंट, इसको नाम देते थे हम, इस पॉइंट को, यहां पर जो पॉइंट है ना, उसको नाम देते हैं P O डैश A डैश, ठीक है। ये है पॉइंट P, किस पर है? O डैश A डैश पर है, ठीक है। तो इसको नामकरण हम ऐसे देंगे, P O डैश A डैश। और दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है? P O डैश B डैश, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सी एज पर है? O डैश B डैश एज पर है।
इससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि हम P1 और P2 दे देंगे ना यहाँ पे, तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि P1 कौन सी एज पर है और P2 कौन सी एज पर है। तो सबसे आसान तरीका है कि एज का नाम दे दो साथ में आप पॉइंट के, तो कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो पॉइंट है P O डैश A डैश पर है और P O डैश B डैश पर है, ये दो एज पर है। सिमिलरली अब यहां पर कट किया, इस जगह पे देखो ये वाली, ये पॉइंट, ये कौन कौन से पॉइंट हो गए, P O डैश C डैश, और कौन सा पॉइंट हुआ, P O डैश D डैश। तो कुल मिला के कितने पॉइंट्स मिले, तो 4 पॉइंट मिले। अब इन चारों पॉइंट्स को आप टॉप व्यू में ले जाओ। कैसे ले जाएंगे टॉप व्यू में, प्रोजेक्ट करेंगे। कहां पे मिलेगा पॉइंट, इसको प्रोजेक्ट करते हैं हम, और इसको प्रोजेक्ट करके हम ले गए यहां पर, इसको प्रोजेक्ट किया आगे तक, ये आगे तक। कहां तक प्रोजेक्ट करना, P O डैश A डैश पर है, तो O डैश A डैश का टॉप व्यू देखो है क्या, टॉप व्यू O A, तो ये O A पर मिलेगा पॉइंट, कह रहा पॉइंट P O A। सिमिलरली दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा, OB पर, OB पर, तो ये P O B। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे फ्रंट व्यू के टॉप व्यू में हमने ट्रांसफर कर दिए। सिमिलरली ये दोनों पॉइंट इधर के हैं, इसको भी टॉप व्यू में ट्रांसफर करो, तो ये टॉप व्यू में गए, ये गए। कहां पर मिलेगा, ये पॉइंट है P O डैश C डैश पर है, तो टॉप व्यू पे ये पॉइंट कहां होगा, OC पे, OC पर होगा। तो OC कहां है, ये रहा O, ये रही C, ये एज। सो दिस इज पॉइंट P O C, और ये P O डैश D डैश OD पे मिलेगा, ये रहा P O D। और कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। नो सर। हाँ, तो अब इन चारों पॉइंट्स को जोड़ दो आप टॉप व्यू में। तो ये हमने OA से OB जोड़ा, OB से OAB से ये OC जोड़ा, और इससे ये जोड़ा। तो ये जो मिला ना, दिस इज नोन एज द सेक्शन। ये वो सेक्शन है, उस सेक्शन का टॉप व्यू है जो इसने कट किया है, ये इस प्लेन में। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें। और ये जो है, दिस इज प्रोजेक्टेड शेप, ये दिस इज प्रोजेक्टेड शेप, प्रोजेक्टेड शेप। ये ट्रू शेप नहीं है सेक्शन का, प्रोजेक्टेड शेप ऑफ सेक्शन कट बाय कटिंग प्लेन। ठीक है, दिस इज, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, यस सर। यस बस सर, ये सिंपल सी स्टेप है, थर्ड वाली। तो ये जो लाइंस हमने बनाई है, इंक्लाइन लाइंस, ये 45 डिग्री पे हम बनाते हैं, इनको हम कहते हैं सेक्शन लाइंस, जो हमने टाइप ऑफ लाइंस में पढ़ा था। ठीक है, दिस लाइंस आर नोन एज द सेक्शन लाइंस। 45 डिग्री इंक्लाइंड होती है XY से। सो दिस इज द स्टेप। यस, दिस इज क्लियर। यस सर। भैया किसी को भी अभी समझ में नहीं आई है तो प्लीज पूछ लो। कुछ डाउट है? कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम इसके आगे बढ़ते हैं।
Now this is the projected shape और apparent shape of the section. Now इसका true shape क्या होगा? इस section का true shape क्या है? चलो ट्रू शेप हम बाद में देखते हैं। ये कुछ सेक्शन प्लेन्स हैं और कुछ और प्रॉब्लम हम करते हैं। डेवलपमेंट बाद में करेंगे हम। हाँ, ये प्रॉब्लम नोट करिए, जस्ट नोट कर लो, लिख लो प्रॉब्लम या इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इसके बाद में पढ़ना है, ठीक है। सो सॉलिड इज पेंटागनल प्रिज्म, ठीक है। 30 mm की बेस साइड है और 50 mm एक्सिस है, और इट्स अ सिंपल पोजीशन गिवन कि इज स्टैंडिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस whose one side is perpendicular to VP। जैसे हमने अभी ये जो पिरामिड बनाया था बिल्कुल वैसा ही ये कि एक्सिस स्टैंडिंग पोजीशन में तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP है और एक बेस साइड परपेंडिकुलर टू VP है, और इसको सेक्शन प्लेन कट करा 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है। सो फ्रंट व्यू में हमें सेक्शन प्लेन की लाइन मिलेगी, तो कहां पे कट करा? मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, के एक्सिस का जो मिड पॉइंट है वहां से कट करा। तो वी हैव टू ड्रा द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बाद में करेंगे, पहले हम इसका सेक्शन बना लेते हैं, मतलब ड्रा द फ्रंट व्यू, सेक्शन टॉप व्यू एंड सेक्शनल साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू। तो पहले हमें सॉलिड को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो दिस इज आवर XY लाइन। फर्स्ट we'll start with the top view, क्योंकि हमें जो पेंटागनल प्रिज्म का बेस है उसका ट्रू शेप टॉप व्यू में मिलेगा। तो ये हमने टॉप व्यू बनाया, ये एक एज परपेंडिकुलर टू VP, ठीक है। तो ये A B C D एजेस, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द पेंटागनल प्रिज्म, प्रिज्म है, ठीक है। और ये सेक्शन प्लेन, ठीक है, दिस इज द सेक्शन प्लेन जो कि एक्सिस को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, यहाँ पे कट कर रहा है। और लेट्स ये जो नाम A B C D E है ना, तो अब ये प्रिज्म है, तो बॉटम और टॉप दो हैं बेस। तो अब ये जो ABCD है इसको हम नाम कैसे दें? सो लेट्स से कि जो टॉप वाला टॉप सरफेस है उसको हम देते हैं ABCD, और जो बॉटम वाला है उसको हम देते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे साथ में आ जाएगा दिस इज 1 2 3 4 और ये 5। और फ्रंट व्यू में ये एज कौन सी एज कहलाएगी? दिस इज A डैश 1 डैश, ठीक है। ये वाली एज, ये एज क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये एक एज, इस ये लाइन एक एज को रिप्रेजेंट करेगी या दो को? दो को सर, दो को। कौन कौन सी? दिस इज B डैश B डैश, E डैश, और यहां पर आएगा 2 डैश और 5 डैश, ठीक है। और ये एक, ये भी दो, ये लाइन दो एजेस को करेगी। कौन कौन सी?
ये सी डैश डी डैश हो गया, और नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो 3 डैश 4 डैश। ठीक है, बराबर, एग्रीड। नाउ तो फर्स्ट स्टेप सॉलिड का प्रोजेक्शन, सेकेंड कटिंग प्लेन लोकेट हो गया। थर्ड स्टेप क्या थी हमारी? थर्ड स्टेप क्या थी हमारी? कि कटिंग पॉइंट को लोकेट करके तो पॉइंट को टॉप व्यू में लोकेट करना। यस, टॉप व्यू में नहीं, अभी तो फ्रंट व्यू में लोकेट करना है, फिर टॉप व्यू में उनको लेके जाएंगे ना। हाँ सर, मतलब प्रोजेक्शन से। हाँ, तो देखो ये लाइन हमारी कटिंग सेक्शन प्लेन की लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन, और इस लाइन ने सॉलिड की एजेस, सॉलिड की लाइंस को फ्रंट व्यू में देखो कौन कौन सी को कट किया। तो यहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, यहां पर इंटरसेक्शन हुआ है एज का, और यहां पर इंटरसेक्शन हुआ है। तो पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स मिलेंगे टोटल? हाउ मेनी पॉइंट्स? 6 6। सर 6 कैसे मिलेंगे? 6 पॉइंट्स सर 5 ही मिलेंगे। 5 Yes. मिलेंगे ना? क्योंकि 5 रहेगा। 5 एजेस है, उन्हीं को तो कट किया है। यस। जो एक्सिस को कट किया दैट इज इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, ये सॉलिड का नहीं है, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर, ये एक पॉइंट मिलेगा, दो, एक। सो दिस इज पॉइंट P, A डैश 1 डैश। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से? P, B डैश 2 डैश, और कौन सा पॉइंट है? P, E डैश 5 डैश। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। यहां पे P, C डैश 3 डैश एंड P, D डैश 4 डैश। हो गए 5 पॉइंट। पांच पॉइंट हो गए क्या? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। हाँ, अब इनको टॉप व्यू में ले जाओ। तो ये जो पॉइंट है P, A डैश 1 डैश, ये कहां पे मिलेगा? ये टॉप व्यू में हमने प्रोजेक्ट किया इसको, टॉप व्यू में ये रहा पॉइंट। ठीक है, A1 इज अ पॉइंट इन द टॉप व्यू। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉइंट P, A1। ये वाला पॉइंट B डैश 2 डैश, तो B डैश 2 डैश ये लाइन है, टॉप व्यू में इसको ले गए तो ये रहा B2, तो ये रहा B2 पॉइंट। दिस इज पॉइंट P, B2। ये पॉइंट हो गया हमारा PC3, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा PD4, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा PD5। नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स। तो इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, और इससे इसको जोड़ा, एंड ड्रॉ द सेक्शन लाइंस। दिस आर द सेक्शन लाइंस। सेक्शन लाइंस क्या मिला टॉप व्यू में? पेंटागन। जो सेक्शन है, सेक्शन का टॉप व्यू पेंटागन दिख रहा है, बट ये जो पेंटागन का साइज है, ये ट्रू शेप नहीं है। जो सेक्शन यहां पे कट हुआ है, ठीक है, इट इज अ प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है, इसलिए सेक्शन टॉप व्यू है। ये रहा सेक्शन टॉप व्यू। और फिर बोला है हमें सेक्शन साइड व्यू भी बनाओ। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फ्रंट व्यू में पॉइंट ऑब्टेन हुए, इनको हमने टॉप व्यू में तो प्रोजेक्ट कर लिया यहां पर, ठीक है ना। इनको साइड व्यू में भी प्रोजेक्ट करेंगे हम। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स। अभी हमारा साइड व्यू कंप्लीट नहीं किया हमने,
सॉरी ये पॉइंट नहीं, यहाँ इरेज करना पड़ेगा इसको। ये वाला नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक्सिस है। ये वाले के लिए, ये वाले के लिए भी हमने बना ली, और इसकी साइड व्यू में अभी सॉलिड का साइड व्यू बनानी है। ठीक है, साइड व्यू जो है वो, ये साइड व्यू ये रहा। ठीक है, साइड व्यू में देखें ये वाली लाइन कौन सी है, देखो ये रहा E5 है ना, ये वाली जो एज है यहाँ से ये यहाँ तक, ये दिस इज E डबल डैश और ये 5 डबल डैश। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इधर गया तो ये D है, तो ये D डबल डैश और ये है 4 डबल डैश, और ये आएगा A डबल डैश और 1 डबल डैश, और ये रहेगा C डबल डैश और 3 डबल डैश, और ये है B डबल डैश और 2 डबल डैश। ठीक है, ये साइड व्यू है। अब साइड व्यू में पॉइंट्स आपको कहां कहां मिलेंगे, यस, साइड व्यू में पॉइंट कहां मिलेंगे, पांचों एजेस में मिलेंगे, A1, B2, C3, D4, E5, इन्हीं पर मिलेंगे। तो कहां पर मिलेगा, A1 पर कहां है पॉइंट, ये रहा, यहां से गए ये A1 के लिए आया, सो दिस पॉइंट इज P A डबल डैश 1 डबल डैश साइड व्यू में। ठीक है, दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें P B डैश 2 डैश, तो B डबल डैश 2 डबल डैश वाली एज पे देखो, B डबल डैश 2 डबल डैश, ये रहा, सो दिस इज P B डबल डैश 2 डबल डैश, C डबल डैश P C डैश 3 डैश वाला पॉइंट, सो दिस इज P C डैश 3 डैश, C डैश 3 डैश कहां है भाई, ये रही, सो दिस इज P C डबल डैश और 3 डबल डैश, एंड D4, ये रहा D4 वाली एज, तो ये रही, इसके ऊपर मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा, सो दिस इज P D डबल डैश 4 डबल डैश, और E5 पे कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ये वाला, सो दिस इज P E डबल डैश और 5 डबल डैश, तो ये हो गए 5 पॉइंट, इनको जोड़ लो, ये पॉइंट है हमारे। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, ये सेक्शनल साइड व्यू, ये, सो दिस इज सेक्शनल साइड व्यू। साइड व्यू में भी हमें पेंटागन दिखेगा, बट अगेन दिस इज नॉट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, जो शेप कट हुआ है वो सेक्शन का ट्रू शेप नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ द सेक्शन टॉप व्यू एंड द सेक्शन साइड व्यू, यदि कटिंग प्लेन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, सो द प्रोसीजर इज क्लियर और नॉट, ये बता दो मुझे बस, सिंपल प्रोसीजर है। यस, एनी रिस्पॉन्स, कनेक्टेड है कि नहीं है, यस सर, आ गया। एनीबॉडी, किसी को भी समझ में नहीं आया हो,
सिंपल प्रोसीजर, मैं प्रोसीजर फिर से एक बार बताता हूं। सॉलिड के प्रोजेक्शन बनाना है, कटिंग प्लेन को लोकेट करना है, कटिंग प्लेन ने सॉलिड एजेस को जिन जिन पॉइंट पर कट किया है उनको लोकेट करना है, उन पॉइंट्स को दूसरे वाले व्यू में प्रोजेक्ट करना है और जोड़ना है। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर। अगला प्रॉब्लम करें। यस सर। So this is the next procedure, next problem। ये ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन का है, तो ये प्रॉब्लम को मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करो। आप बना सकते हैं इसको अभी फटाफट 5 मिनट्स में। चलो, दिस इज योर होमवर्क। मैं इसको कल चेक करूंगा, आप बना लेना। अच्छा, ये प्रॉब्लम ले लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। ऐसे पिरामिड में भी आएगा केस, ठीक है। सो आप नहीं करो, अभी अपन करते हैं इसको, ठीक है। सो कोन 50 mm base diameter and 70 mm axis is standing on its base on the horizontal plane. It is cut by a section plane 45 degree inclined to the HP through base end of end generators। ठीक है, एंड जनरेटर के यहां से 45 डिग्री पे कट कर रहा है, इस तरह से डिफाइन है। ड्रॉ प्रोजेक्शंस, सेक्शनल व्यूज। ट्रू शेप में आपको बाद में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, डेवलपमेंट भी बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम सेक्शन समझ लेते हैं और समझ लेते हैं इसको। तो ये हमने कौन बनाया, ये टॉप व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये सब जनरेटर्स जो ज्वाइन किए। दिस इज ओडेश, एडेश, और ये इसको दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7। 8 में कर सकते हैं, 12 में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो इन दिस प्रॉब्लम एज पर दिस स्लाइड 8 डिविजन्स की, तो 8 डिविजन्स को समझ लेते हैं। दिस इज द साइड व्यू, ठीक है। और ये सेक्शन प्लेन है। सेक्शन प्लेन की लोकेशन क्या है, देखो। सेक्शन प्लेन की लोकेशन है कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी। एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइन है। कहां से पास हो रहा है एचपी एंगल, कहां से कि इंक्लाइन टू एचपी थ्रू बेस एंड ऑफ एंड जनरेटर। तो एक तो एंड जनरेटर ये है और दूसरा एंड जनरेटर ये है। तो इसके एंड से 45 डिग्री, तो या तो आप ए डैश से 45 डिग्री पे लाइन बनाओ इधर की तरफ, या ई डैश से 45 डिग्री पे लाइन बनाओ इस तरफ, दोनों सही है, ठीक है। मतलब या तो आप जो है यहां से 45 डिग्री लाइन बनाओगे ऐसे, या ई से 45 डिग्री की लाइन ऐसे बनाओ, ये भी सही है। या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। सेक्शन क्योंकि 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है और एंड जनरेटर के एंड से ही है, और ये भी 45 डिग्री है, एंड जनरेटर के एंड से ही बनना है, तो कोई सा भी बना लो, ठीक है। ठीक है, तो हम ये बना लिया। सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, ये बना लिया हमने। सो दिस इज द सेक्शन प्लेन, और ये एंड जनरेटर यहां से 45 डिग्री पर है, ठीक है। सो 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड स्टेप क्या है कि इस तो कटिंग फ्रंट व्यू प्लेन में मार्किंग्स लेना। इस कटिंग प्लेन ने
ये जो फ्रंट व्यू में जितने भी जनरेटर्स हैं इनको कहां कहां पर कट किया. सो वन पॉइंट इज दिस ए डैश, ये वाला. ठीक है. सो दिस इज पी ओ डैश ए डैश. ठीक है. फिर यहां पर कट किया इस लाइन को, इस लाइन को कट किया, इस लाइन को कट किया और इस लाइन को कट किया. चलो इसको कहां पे कट किया? ये जो लाइन है ये वाली, ये कितने जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रही है? दो को. दो दो पॉइंट है यहाँ पे, पी ओ डैश, कौन सी, एच डैश बी डैश है. सो दिस इज ओ डैश बी डैश और ये पॉइंट है आल्सो पी ओ डैश एच डैश. और ये वाला पॉइंट, ये जो एक्सिस कोइंसाइड कर रही है इसके साथ में, तो यहां पर पॉइंट है पी ओ डैश सी डैश और दूसरा है पी ओ डैश जी डैश. ठीक है. फिर ये वाला पॉइंट, ये अंदर वाला. सो दिस इज पी ओ डैश, कौन सा आएगा, डी डैश और पी ओ डैश एफ डैश. और लास्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा हो गया, पी ओ डैश ई डैश. कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो गए. ठीक है. 8 पॉइंट्स हो गए बराबर. और कोई बचा है? नहीं बचा. अब क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर है हमारा कि फ्रंट व्यू में हमने इन पॉइंट्स को लोकेट किया है. अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे. चलो करते हैं. तो पी ओ डैश ए डैश को प्रोजेक्ट कर लो. तो ये रहा हमारा पी ओ डैश ए डैश वाला प्रोजेक्टर, ये गया और ये यहां पे लोकेट होगा इसी जगह पे. ये तो ये पॉइंट है पी ओ ए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ये वाला, इसको प्रोजेक्ट कर लो. प्रोजेक्ट कर रहा, ये रहा. ठीक है. कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये ओ है पॉइंट. तो ओ बी लाइन पर और ओ एच लाइन पे मिलेगा. तो ओ एच और ओ बी पे ये रहा पॉइंट. सो दिस इज पी ओ बी और ये पॉइंट आया पी ओ एच. ठीक है. देन ओ डैश सी डैश और ओ डैश जी डैश, इसको हम बाद में लोकेट करते हैं. इसको लोकेट कर लेते हैं, ओ डैश डी डैश और ओ डैश एफ डैश को. तो ओ डैश डी डैश और ओ डैश एफ डैश भी नीचे जाएगा. ऐसे गया नीचे. ये तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रहा पी ओ डी और यहां आएगा पी ओ एफ. ठीक है. और अब कौन सा बचा, ओ डैश ई डैश. इस ओ डैश ई डैश को भी ले आओ, इसको भी प्रोजेक्ट कर लो. तो यहां आएगा पॉइंट. सो दिस इज पी ओ ई. ठीक है. ये तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो गया. नाउ ओ पी ओ डैश सी डैश को देखो प्रोजेक्ट करके कहां होगा. तो ये प्रोजेक्टर हमारा आया, यहां से ये जा रहा है, ये गया और ये ओ कहां पर है, ओ सी. तो ये ओ पॉइंट है और ये पॉइंट सी है. इस पूरी ओसी लाइन पर कहां आएगा, यहां मार्क करूं, यहां करूं, यहां करूं, यहां करूं या यहां करूं, किस जगह पे इसको लोकेट करूं.
पी ओ डैश सी डैश पी ओ सी पर आएगा, तो इस पर पॉइंट लोकेट हो रहा है क्या? सर ऊपर ही आएगा। ऐसा कैसे बोल सकते हो ऊपर ही आएगा? नहीं यहाँ भी नहीं हो आएगा सर। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सी पर भी हो सकता है। सर 2 पॉइंट आएंगे। हाँ 2 पॉइंट आएंगे सर, एक ओसी पे एक ओसी पे। हाँ, तो ओजी पे भी कहाँ आएगा? सर वो ऊपर से लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे ना। नहीं, ये साइड जो से हमारा पता चल जाएगा ना, ये साइड जो व्यू से। साइड इसको छोड़ देते हैं। यस, ये ओसी और ओडेश सी डैश और ओडेश जी डैश और ओसी और ओजी दोनों लाइन कैसी है? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दोनों में परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्टली पॉइंट हम जब दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके ऊपर इस तरह से पॉइंट डायरेक्टली लोकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्टर है हमारा ओडेश सी डैश का प्रोजेक्टर, वो ओसी पर, पूरी ओसी पर लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ओसी के साथ में। तो एक सिंगल पॉइंट नहीं मिल रहा, पूरा ओवरलैप कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो वन वे इज कि साइड व्यू बनाओ, इसको साइड व्यू में ले जाओ और साइड व्यू से लेकर इधर लेके आओ। ठीक है, तो साइड व्यू से इधर कहां लेके आएंगे? चलो इसको हमने ये यहां पर साइड व्यू में ले गए। साइड व्यू में कहां है ये? ओडेश सी डैश, तो ये रही ओडेश सी डैश, ये पॉइंट यहां आएगा। ठीक है, यहां से इसको नीचे लाओ, ये फिर यहां से जो 45 डिग्री वाली लाइन है हमारी, यहां से कहीं से, और यहां से जो इसको लेके जाएंगे तब ये हमें सॉरी यहां से लेके जाएंगे तब हमें तब ये मिलेगा हमें कि यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो देयर इज वन मोर वे, साइड व्यू से हमें ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फ्रंट व्यू से ही हो जाएगा। फ्रंट व्यू से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सो समझते हैं इसको कि फ्रंट व्यू से कैसे होगा। पहले इसको इरेज कर दें, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये डंडी ले रही, देखो डंडी ले रही, देखते भी नहीं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। हमें साइड व्यू में जाने की जरूरत ही नहीं, हम फ्रंट व्यू से ही ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? कि इन पॉइंट्स को, जो भी ऐसे पॉइंट हो फ्रंट व्यू में, इनको आप फ्रंट व्यू में ट्रू स्लांट हाइट देख लो या ट्रू जनरेटर। तो इस फ्रंट व्यू में मुझे बताओ कि ट्रू जनरेटर कौन सा है? फ्रंट व्यू में ट्रू जनरेटर कौन सा है? मतलब जनरेटर जिसमें जनरेटर की टू लेंथ मिले, उसको हम ट्रू जनरेटर कहते हैं। ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश, एग्जैक्टली, ओ डैश ए डैश या ओ डैश ओ डैश ई डैश। ठीक है, ई डैश ई डैश ओ डैश। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट यहां पर है, इनको आप प्रोजेक्ट करो ट्रू स्लांट हाइट पर। जैसे इस पॉइंट को हम यहां पे ले गए ओ डैश ए डैश पर, यहां से। ठीक है, यहां प्रोजेक्ट किया, यहां से अब इसको नीचे प्रोजेक्ट करो। तो इस पॉइंट पी ओ डैश सी डैश को हमने कहां पर प्रोजेक्ट किया? ओ डैश ए डैश पर। तो ये ओ डैश ए डैश पर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, यहां से हमने इसको यहां पे प्रोजेक्ट किया, ये यहां लेके आए, यहां से इसको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करो, तो यहां पर ये पॉइंट मिलेगा आपको। ये पॉइंट कौन सा है? पी ओ डैश सी डैश। लेकिन ये पी ओ डैश सी डैश कहां पर होना चाहिए? ओसी पर होना चाहिए। अभी कहां पर है ये? ओ ए पर है। तो अब आपको क्या करना है? ओ को सेंटर लेना है और इतना रेडियस लेना है। ठीक है, इतना रेडियस, और इसको रोटेट कर देना है। रोटेट दिस। ठीक है, यू रोटेट दिस। ये रोटेट किया हमने।
तो ये पॉइंट की लोकेशन मिली हमें पी ओ डैश पी ओ सी, ये पॉइंट पी ओ सी ये रहा. दिस प्रोसीजर इज क्लियर और नॉट? यस सर. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि इसको ट्रू स्लांट हाइट पे लेके जाएंगे, फिर उसको ट्रू स्लांट हाइट का जो टॉप व्यू है वहां पे ऑब्टेन करेंगे और फिर सेंटर से इतनी डिस्टेंस का ये जो डिस्टेंस है इसको हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री से, तो ये पॉइंट हमें लोकेट हो जाएगा. सो सिमिलरली ओजी पर भी हम इस पॉइंट को लेके जाएंगे. तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए. बाकी पॉइंट तो हमारे ये रहे, डायरेक्टली मिल गए थे हमें. ये रहा पी ओ ए, ये पी ओ एच, ये पी ओ बी, ये पी ओ सी, ये पी ओ जी, ये पी ओ डी, और ये पी ओ एफ, और ये पी ओ ई. सिमिलरली साइड व्यू में भी हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं. ये साइड व्यू में भी हम ले गए. और इसके बाद में टॉप व्यू में इन पॉइंट्स को जोड़ लो. ठीक है, अब यहां पर जो जोड़ेंगे हम तो कर्व्ड लाइन से जोड़ेंगे. स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ेंगे. एक मिनट. हाँ जी. सो अब ये जो पॉइंट्स है टॉप व्यू के और साइड व्यू के, सिंस द सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, तो सिलेंडर का केस हो या कोन का केस हो, इनमें जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कर्व्ड लाइन से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं. तो ये रहा हमारा टॉप व्यू, प्रोजेक्टेड एलिप्स. ठीक है, और ये साइड व्यू, ये भी प्रोजेक्टेड है एलिप्स. दिस इज नॉट द ट्रू एलिप्स जो कट किया है. ठीक है, सो दिस इज द सेक्शन साइड व्यू एंड दिस इज द सेक्शन टॉप व्यू. ठीक है, सो दिस स्टेप इज, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये पॉइंट वाला कि फ्रंट व्यू भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो और टॉप व्यू भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे फ्रंट व्यू या ऐसे टॉप व्यू के पॉइंट को हमें कैसे लोकेट करना है दूसरे व्यू में. सो दैट कॉन्सेप्ट इज ओके. वो समझ में आया प्रोसीजर? यस सर. एनीवन? किसी और को भी? भाई एक को समझ में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी को आ गया. सो प्लीज यदि किसी को भी समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए. सो ट्रू शेप और डेवलपमेंट तो हम बाद में देखेंगे. This is another problem. So it is a cone again, 40 mm diameter, 50 mm axis, और HP में जनरेटर लाई कर रहा है. Draw its projections. It is cut by a horizontal section plane through its base center. So ये इनिशियली हम ऐसा रखेंगे, फिर जनरेटर को लिटाएंगे और ये टॉप व्यू बनाएंगे. तो इस पोजीशन में रखा हुआ है ये. ठीक है, इसको सेक्शन प्लेन कट कर रहा है. और किस तरह से? इट इज कट बाय हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन. हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन का मतलब कि द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये कट किया है इसको, ये लोकेशन डिफाइन की, ये इस तरह से. तो प्रोसीजर हमारा, पहले सॉलिड बनाया, सेक्शन प्लेन लोकेट किया, ये पॉइंट्स लोकेट किए इसके बाद में, और इनसे टॉप व्यू में पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया. ये दिस इज, ठीक है. सो दिस इज द सेक्शन, ये सेक्शन. ठीक है, दिस इज द सेक्शन टॉप व्यू. ठीक है. सो
This is another problem. हेक्सागोनल प्रिज्म है, 30 mm बेस साइड एंड 55 mm एक्सिस, और ये HP में लाई कर रहा है such that its rectangular face such that its rectangular face with axis parallel to VP. एक्सिस VP के पैरेलल है और HP में लाई कर रही है उसकी रेक्टेंगुलर फेस एक. इसको एक सेक्शन प्लेन ने कट किया है विच इज नॉर्मल टू HP, परपेंडिकुलर टू HP है, और VP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है. तो ये सॉलिड ये रहा, ये है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में हमने बनाया इनिशियली, और ये रेक्टेंगुलर फेस जो कि ग्राउंड पर है, इसको हमने इनिशियल फ्रंट व्यू टॉप व्यू में क्या किया, परपेंडिकुलर लिया, और फिर इसको लिटा दिया, ये इसको लिटा दिया, और ये सेक्शन प्लेन है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है VP से, और ये एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये मिड पॉइंट है. ठीक है, तो वंस यू लोकेटेड दिस, आपने इसको लोकेट किया. ठीक है, अभी आप इसका नाम दे दो. चलो हम इसको ये A डैश B डैश एक इसका सरफेस है, ये टॉप वाली ये रही. ठीक है, ये बॉटम वाला जो है ये, इसको हम नाम दे देते हैं 1 डैश 2 डैश, और ये होगा 3 डैश, मतलब ये होगा 1, इसके साथ में 2, ये 3 ऊपर वाले पॉइंट है, नीचे वाले ये 5, और ये 6, तो ये 6 डैश, और ये रहेगा 4 डैश, और ये 5 डैश. यहाँ पर जब इसको लिटाया तो ये हो जाएगा 1 डैश और 2 डैश, और यहाँ पर C डैश 1 डैश ना, C डैश 1 डैश, मतलब ये 3 डैश और 6 डैश, और ये ग्राउंड पे जो है ये 4 डैश 5 डैश, 4 डैश 5 डैश, ये आ जाएगा. ठीक है, ये कटिंग प्लेन, ये इसने कट किया. ठीक है, तो अब बता दो मुझे किस कटिंग प्लेन ने कौन कौन सी एजेस को कट किया है. इस एज को कट किया यहाँ पर, इस एज को यहाँ पर कट किया. कितनी लेटरल एजेस कितनी कट हो रही है? लेटरल एजेस कितनी कट हो रही है? कैन एनीवन टेल मी? सर 6. कौन कौन सी? एक ये वाली है, सो दिस इज A1 E1, मतलब ये है A1, और ये E है ना 5 1 5 ना, A1 1 1 और E1 5, और ये B1 मतलब 2, तो ये 2 और ये 4 2 4, और ये C1 3 1 है ना, ये B1 और D1 4, और ये वाली है F1 6 1. इसमें 4 लेटरल एजेस कट रही है, और बेस एजेस कट रही है, बेस को काट रहा है. ठीक है, कौन सी बेस एज को काट रहा है? ये वाली, ये वाली, यहां पर है ना पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये. सो दिस इज, ये कौन सी है? यहां पर ये वाली एज. सो दिस इज 6 5 और 1 6, इनमें से 1 6 और 6 5 है, दो ही. ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन देखो इधर, यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन का है ये टोन, तो इट इज CD
और BC, ये BC और CD, ठीक है, ये है यहां पर। तो लेटरल एजेस 4 कट हुई है और बेस एजेस 4 कट हुई है। पॉइंट ऑपरेंड करो, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, यहां पर 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, क्योंकि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 6111 और 6151 2 बेस एजेस है, तो यहां 2 पॉइंट मिलेंगे, P65 और P61, और ये वाला जो पॉइंट है ये है PA1 और PE5, और यहां पर ये पॉइंट है PB2 और PD4, और ये यहां पर अगेन यहां पर, तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेंगे इस जगह पर, बेस एज कट हुई है यहां पर, तो PB1C1 और PD1C1, ये B1D1 है, 2 पॉइंट यहां पे ये, और यहां पर C है, तो C1B1 एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन हो गई C1D1, तो 2, तो इन ऑल कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए। फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर लो, फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करो, सिंपल, ये फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे हम इनको। ये पॉइंट प्रोजेक्ट किया हमने B2 और D4 वाला, तो ये B2 और D4, तो B2 ये रही B, ये B2 ये रहा पॉइंट, और D4 ये इस लाइन पर आएगा, D4 लाइन ये रही, तो ये पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। फिर ये लेटरल एजेस वाले पॉइंट को पहले प्रोजेक्ट करो, और फिर उसके बाद में बेस एजेस वाले को करना है। तो ये है PA1 और PE5, तो A'1' पर आएगा और E'5' पर, तो A'1' मतलब ये रहा पॉइंट, और E'5' मतलब ये रहा पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट तो आपके ये हो गए। सो दिस पॉइंट इज B'2', और ये वाला पॉइंट हुआ PD'4', और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका PA'1', और ये वाला जो पॉइंट है ये PE'5', ये 4 पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो गए। और ये वाले जो पॉइंट है ये बेस एजेस पर है, ठीक है, तो सिंस इस व्यू में ये जो बेस एज है ये प्रोजेक्टेड है, जबकि सॉलिड कट होगा ट्रू लाइन पर, ट्रू एजेस पर, तो सेक्शन पॉइंट कहां होना चाहिए, जो कट किया वो ट्रू एज पर होना चाहिए। तो अभी ये पॉइंट डायरेक्टली आप लोकेट कर सकते हो क्या, इसको, ये वाले पॉइंट को, यहां पर आएगा इस पर, तो इस पर कहां आएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों परपेंडिकुलर टू XY है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है यहां पर से देखो, ये इधर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली नहीं प्रोजेक्ट होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को आप पहले वाले टॉप व्यू में ले जाओ, ये वाले, इसको इधर, ये इधर ले गए। सिमिलरली इसको भी ले जाओ, ये वाले को भी, ये गए, ये गए, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, P16, ये 16, तो ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 6 पॉइंट, तो ये पॉइंट मिला है P16, और यहां पर मिलेगा इस जगह पर, ये मिलेगा P65, ये 65, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट PBD और PDC, तो ये इधर ले गए, तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला PBC, और ये वाला पॉइंट मिला PCD यहां पर,
इसको यहाँ पर ले जाओ, इस जगह, उसको ऊपर की तरफ, पहले वाला जो फ्रंट व्यू, ये यहाँ पर। तो ये लोकेशन हो गई पॉइंट की, ये ट्रू लेंथ है, यहाँ पर आ गई और यहाँ पर लोकेट हो गई। ये पॉइंट आपका आया पी बी, कहाँ पे कट किया, पीबीसी, हाँ। सो दिस इज पीबीसी, और ये पॉइंट है आपका पी सी डी, हाँ ये सी रहा ना, पी सी डी ये रहा। और ये नीचे पॉइंट आएगा ये वाला, दिस इज P16, और ये पॉइंट हो गया P65, ये P65, ठीक है। हमें यहां पर लोकेट करना, इस जगह पर। P16 मतलब इस लाइन पर आएगा, और P65 मतलब इस पर आएगा, और PBC इस पर आएगा, और PCD इस पर आएगा। तो देख लो, ये वाली जो लाइन है जो यहाँ पर वर्टिकल है, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थी ये लाइन, तो ये आपको लोकेशन मिल गई है। आप इसका डिस्टेंस या तो इस सेंटर लाइन से ले लो ये डिस्टेंस, या इस कॉर्नर से ले लो यहां से ये, ठीक है। या तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करो, या ये डिस्टेंस मेजर करो यहां से, इस लाइन से या इस लाइन से। तो ए से मेजर करते हो तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ये डिस्टेंस। तो आप ये डिस्टेंस लो यहां से, ए से लेके पीबीसी तक का डिस्टेंस, और ये रहा आपका पॉइंट ए, यहां पर, यहां मार्क कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा पीबीसी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो आपने ये मार्क किया, ये हो गया पॉइंट, ये 2 3 और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो रहे हैं। अब आप इसको ज्वाइन कर लो, इन पॉइंट्स को फ्रंट व्यू में। ये सेक्शन आपको मिल गया, फ्रंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन फ्रंट व्यू। सो जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो समझ में आए, जो डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे। यस, एनीवन डाउट? समझ में आया? हाँ सर। हाँ, आवाज धीमी आ गई, इट मींस थोड़ा मतलब सा सर एक बार और देखेंगे तो आ जाएगा कंप्लीट। यस। अब आप इन प्रॉब्लम्स को, अभी जो हमने किए, जो क्रिटिकल पॉइंट्स वाले प्रॉब्लम, इसको आप ड्रॉ करना और लोकेट करना, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हम कल जो होगी, तो कल हम ड्राइंग शीट पर इसको करके देखेंगे। मतलब ट्रू शेप बनाना मैं सिखाऊंगा, तो एक प्रॉब्लम हमें लेना ही पड़ेगा, 1-2 प्रॉब्लम ऐसे, जिसमें हम ट्रू शेप भी बनाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या ये पीपीटी तैयार कर देंगे क्या? बेटा लेक्चर ही हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना, ठीक है।